हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश के टेंस और वॉइस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। अब तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जाने थे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जानेंगे। सबसे पहले इसके आइडेंटिफिकेशन को कि कैसे हम लोग अगर हिंदी में कोई सेंटेंस रहे तो कैसे पहचानेंगे कि उसमें जो स्ट्रक्चर लगेगा ट्रांसलेशन में वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लगेगा। ठीक है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेसिव नहीं होता। किसी भी टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पेसिव में यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ, बता भी दे रहा हूँ, लेकिन आप यूज़ में इसको नहीं लाइएगा क्योंकि वो ऑड हो जाता है थोड़ा। अभी आपको पता चलेगा। तो चलिए हम लोग आते हैं टॉपिक पर सीधे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर हम लोग पास्ट में चले जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन इसका क्या है, देखिए कैसे आप पहचानिएगा। अगर इंग्लिश में है तो स्ट्रक्चर से और उसके ऑक्सिलरी वर्ब से आप पहचान जाएंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का मेन वर्ब का जो फॉर्म है उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस टेंस का है। ठीक है, लेकिन अगर हिंदी में रहता है सेंटेंस और आपको अगर ज़रूरत पड़ी ट्रांसलेशन की या फिर बात आप इस टेंस में कहना चाहते हैं तो फिर कैसे कहेंगे। तो देखिए, अगर हिंदी सेंटेंस अगर है तो उसके वर्ब के अंत में, हिंदी क्रिया के अंत में अगर ता रहा हूँ या ता आ रहा हूँ, ती रही है, ते रहे हैं, एट्सेट्रा अगर रहता है, जैसे मैं पिछले 5 साल से इस शहर में रहता आ रहा हूँ। ठीक है, वह पिछले 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ती आ रही है। बात समझ में आ रही है। वे लोग पिछले 10 साल से इस शहर में काम करते रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है, एट्सेट्रा अगर रहता है, इस तरह के वाक्य तो समझ जाना चाहिए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर में आते हैं। इसके पैसिव स्ट्रक्चर में बोला कि यूज़ में नहीं लाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ ज़रूर। ठीक है, थोड़ा सा वो ऑड हो जाता है सेंटेंसेस, इसलिए वो प्रैक्टिस में नहीं आता, उसको यूज़ में नहीं लाते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन। तो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में ही बताया था कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज़ और किसके साथ हैव का प्रयोग होगा। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ। हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, ही, सी, इट और कोई भी नेम के साथ। ठीक है, जो सिंगुलर हो उसके साथ हैज़ का प्रयोग होता है। नहीं तो आई के साथ भी हैव का प्रयोग होता है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैव का प्रयोग होता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी वही है, सिर्फ उसमें बीन जो ऐड हो गया है। ठीक है, तो इस टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये हैज़ बीन, हैव बीन ऑक्सिलरी वर्ब इस टेंस का। तो सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट के अनुसार से हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा। ठीक है, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसे हम इसको प्रयोग करेंगे, इसलिए ऑब्लिक देखें, हैज़ बीन या हैव बीन मैंने लिखा है। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसको V1 प्लस ING फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और कॉम्प्लीमेंट और अदर वर्ड्स। ठीक है, अपनी बात को पूरी करने के लिए जो अदर वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, ये उसको कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है वो, या अदर वर्ड्स के रूप में आप उसको जान लीजिए। चलिए सेंटेंस एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज। ठीक है, आई हैव बीन, आई के साथ हैव लगा है इसलिए हैव बीन होगा। आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर लास्ट 10 years, कि पिछले 10 साल से मैं कहानी लिखता रहा हूँ, कहानियाँ लिखता रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर लास्ट 10 years। तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन इस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब जो फोर्थ फॉर्म में है, स्टोरीज उसके ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट में बताया हूँ कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट और हुम क्वेश्चन करके अगर उसका जवाब आता है, जैसे होता है आई हैव बीन राइटिंग व्हाट, तो आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज। अगर पर्सन रहता तो हुम लगता। बात समझ में आ रही है। तो स्टोरीज, और उसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा, इसके फिर ऑब्जेक्ट लगे हैं।
ठीक है। तो फॉर लास्ट 10 ईयर्स, तो इसलिए मैंने किया है कि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या इसको आप ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है। बाकी इसकी बात को पूरी करने के लिए यहाँ पे लिखा है कि पिछले 10 साल से वो लिखता आ रहा है। चलिए, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि आई हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो ये अदर वर्ड्स हो गए या कॉम्प्लीमेंट, जो भी इसको मानिए। अभी मैं उसमें नहीं जाता हूँ कि कौन सा फ्रेज़ है, ठीक है, और कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैंने पहले एक टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूँ मैं, कि हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, या फिर वैसे जब नौबत आएगी उसमें एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ तो टेंस में कॉन्सेंट्रेटेड रहता हूँ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आइए, पैसिव में इसका इस्तेमाल नहीं होता। अगर ज़रूरत पड़ी तो क्या करेंगे आप, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद हैज़ बीन और हैव बीन। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है पैसिव वॉइस में, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी कोई कंटिन्यूअस टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें भी फॉर्म मतलब फोर्थ फॉर्म जहाँ रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें बीइंग ऐड करना होता है। एक्टिव में अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग रहा है, पैसिव में उसके साथ बीइंग ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए उसी को चेंज किया है, स्टोरीज हैव बीन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, स्टोरीज पहले आ गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये बीइंग हो गया। मैंने बताया कि इसमें बीइंग ऐड हो जाता है। फिर ये V3, पैसिव वॉइस में हमेशा V3 रहता है। फिर एजेंट चूँकि आया है यहाँ पे, इसलिए बाय, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है, और फिर ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप देख लीजिए, स्टोरीज हैव बीन बीइंग रिटन बाय मी फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो हैव बीन बीइंग करके यूज़ में नहीं आता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप इस तरह से बना दे सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010 कहता है ये मैं 2010 से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ, ठीक है, मैं 2010 से क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए कि एक में फॉर का इस्तेमाल हमने किया है, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, देख रहे हैं यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए मैंने एक एग्जांपल और दिया, इसको आप जानिए कि अगर समय निश्चित रहे तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे 2010 निश्चित है, डेफिनेट है। जैसे मैं सुबह से लिखता रहा हूँ, आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, वो फिक्स है कि मॉर्निंग से। तो समय जब डेफिनेट रहे सिंस लगाएंगे, और समय अनिश्चित रहे, जैसे मैं कह रहा हूँ लास्ट 10 ईयर्स से, ईयर मैंने नहीं बताया, समय नहीं बताया, पिछले 10 साल से, तो वैसे में हम इंडेफिनिट समय के लिए, इंडेफिनिट टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और डेफिनिट टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टार डाल के लिख दिया, ये दिखाई पड़ रहा है आपको, फॉर इंडेफिनिट टाइम के लिए और सिंस डेफिनिट टाइम के लिए। बात समझ में आई। इस तरह से आप जो स्पोकन सीरीज में इस पर बहुत सारे एक्सरसाइजेस होंगे, क्योंकि फिर बोलना सीखना है ना। अभी तो हम बेसिक्स सीख रहे हैं, तो बेसिक्स इसलिए मैं बोला कि आप टेंस को अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि स्पोकन सीरीज़ में जब तक टेंस ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, और हमारे थोड़ी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते, तब तक हम लोग उसको स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि सब कुछ तैयारी हो चुकी है, अब मैं वेट कर रहा हूँ आप ही लोग का। जैसे टेंस ख़त्म होता है, लगे कि आप में थोड़ी रिचनेस आ गई है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे जब आप ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे। हिंदी सेंटेंस रहेगा तो आप आइडेंटिफिकेशन उसके वर्ब को देखकर पता कर लेंगे, ठीक है। और चेंज करने की ज़रूरत पड़े पैसिव में, हालांकि पैसिव में यूज़ में नहीं आता, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। सिंस फॉर का आप ध्यान रखेंगे। फॉर इंडेफिनिट समय के लिए प्रयोग में आता है, और सिंस डेफिनिट समय के लिए। जैसे 2010 मैंने कह दिया, मॉर्निंग से कह दिया, ठीक है। अगर वही कहता मैं पिछले 2 घंटे से लिखता आ रहा हूँ, तो आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स,
ठीक है, 2 आवर्स अगर मैं कहता वहाँ पे फॉर लगाता, सिंस नहीं लगाता। और वही मैं कहता हूँ कि अगर 10 बजे से मैं लिखता आ रहा हूँ तो आई हैव बीन राइटिंग सिंस 10 o'clock। बात समझ में आ रही? तो ये फॉर और सिंस का प्रयोग भी हमने देख लिया। तो चलिए आज मैं वीडियो को यहीं अंत करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, गुड बाय।